बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अदर नेम है जिसका नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किए थे एक विदेशी साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी किए थे, जिसने क्या किया था, किस सन में किए थे? इन 1985। इन 1985 में इसकी डिस्कवरी किए थे। किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमेशा यूज किया जाता है क्राइम सीन्स में। जैसे मान लीजिए कहीं पे मर्डर वगैरह हुआ है तो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके कातिल का, जो मर्डरर है, उसका पहचान किया जाता है। ठीक, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसकी खोज किया किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। एलेक्स जेफरी ने इसकी खोज की थी ताकि जो सही कातिल है उनको पहचानने के लिए क्या हो सके, इसको यूज किया जा सके। ठीक, कैसे करते हैं आओ देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, ये मान लीजिए इसमें जो डीएनए होते हैं, डीएनए इसमें जो डीएनए होते हैं वो टू टाइप्स के डीएनए होते हैं। ठीक, इसमें जो डीएनए होते हैं वो टू टाइप्स के डीएनए होते हैं इसमें। ठीक, पहला होता है बल्क डीएनए। क्या होता है? पहला बल्क डीएनए होता है, बल्क डीएनए। ठीक, और दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट्स डीएनए, पहला बल्क डीएनए और दूसरा क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या? पहला बल्क डीएनए और दूसरा क्या है? सैटेलाइट डीएनए। ठीक, जो बल्क डीएनए होता है ये 99.9%, ठीक है, 99.9% क्या होता है? ये सेम होता है, सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स में। ठीक, यानी कि हमारा भी सेम रहेगा बल्क डीएनए, आपका भी सेम रहेगा। जितने भी होते हैं सारे के, जितने अर्थ पे ह्यूमन पाए जाते हैं, सारे के डीएनए जो बल्क डीएनए है उनकी जो कोडिंग है वो सेम होती है। ठीक, उनकी जो कोडिंग है सेम होती है, कह सकते हैं 99% से मैच करता है। ठीक है, 99% क्या करता है? मैच करता है। बाकी जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये 0.1% डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक, अलग होता है। जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो 0.1% क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक, पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यूज की जाती है हमेशा क्राइम सीन्स में। कैसे की जाती है अब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक बल्क डीएनए होता है, दूसरा क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। जो बल्क डीएनए होता है वो 99% 1% से अदर पर्सन में सेम पाया जाता है, और जो सैटेलाइट डीएनए होता है यही क्या होता है? यही डिफरेंट होता है, ये नॉन कोडिंग होता है। ठीक है, ये कोडिंग होता है और ये नॉन कोडिंग होता है। इसी से पहचाना जाता है कौन मर्डर किया कौन नहीं मर्डर किया, सैटेलाइट डीएनए से। ठीक, जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। सैटेलाइट डीएनए भी क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैक्रो, मैक्रो सैटेलाइट, और एक होता है मिनी, एक होता है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स डीएनए। ठीक, मिनी सैटेलाइट डीएनए, मैक्रो और मिनी। ठीक है, जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मिनी और दूसरा क्या होता है? मैक्रो। ठीक है, जो मैक्रो होता है वो क्या करता है? वो होता है एसटीआर, एसटीआर रिपीट करता है, और जो मिनी होता है वो वीएनटीआर करता है, वीएनटीआर, वीएनटीआर। ठीक है, यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट, और ये क्या करता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट करता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें टेंडम क्या होता है? रिपीट करता है। ठीक, तो पहला क्या है? पहला है शॉर्ट, शॉर्ट टेंडम, टेंडम रिपीट्स
और ये क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक, तो आपको पता है कि जो मैक्रो होता है वो होते हैं STR, जो मिनी होता है वो VNTR होता है। ठीक, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं हम। आगे हम इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक, तो यूज इसका क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, तो हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग का यूज हमेशा क्राइम सीन्स का पता लगाना, या कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल का पता लगाना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कभी कभी कि किसी पेरेंट के जो होते हैं, कोई चिल्ड्रन है, तो क्या होगा, वो कह दिए कि हमारा जो बच्चा है ये हमारा नहीं है। ठीक है, जो इनका बच्चा है ये हमारा नहीं है, दूसरे का बच्चा है। ठीक, तो वो बच्चा जो है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को क्या करता है, क्लियर करने के लिए क्या करता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके क्या करता है, बताता है कि हम क्या हैं, इन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सैटेलाइट DNA का यूज किया जाता है। ठीक, तो आप देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। तो हमने बताया था कि इसका यूज जो होता है, इसका यूज हमेशा क्या करते हैं, क्राइम सीन से क्या करते हैं, एनी सेल, कोई सेल ले लेंगे। ठीक, क्राइम सीन से क्या करते हैं, कोई सेल ले लिए, एनी सेल। हाँ, क्राइम सीन से एनी सेल, कोई भी सेल हो ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो सबसे पहले ब्लड हो गया, ब्लड, क्योंकि क्राइम जब होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई मार देता है, उसमें छीना झपटी होती है। तो छीना झपटी जो होगी तो उसमें क्या होगा, उसके फॉलिकल या कोई कुछ भी लग सकते हैं, ब्लड वगैरह। तो पहला हम ब्लड हो गया, उसके बाद में दूसरा आपका हेयर फॉलिकल हो गया, हेयर फॉलिकल्स ये भी ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका हो गया सलाइवा, ये भी ले सकते हैं आप। चौथा आपका हो गया स्किन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, पांचवा आपका हो गया बोन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में छठवां आपका हो गया स्पर्म, ये सब चीज ले सकते हैं। ठीक, स्पर्म्स। तो आपको पता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज हमेशा किया जाता है किसमें, क्राइम सीन्स को पता लगने। तो क्राइम जहाँ पे हुआ है उस जगह से जो होते हैं रिसर्च वाले, वो क्या करते हैं, ब्लड या पा गए, या हेयर फॉलिकल पा गए, या सलाइवा पा गए, स्किन पा गए, या बोन कुछ भी पा गए, स्पर्म वगैरह चाहे जो पा गए, उसको लेकर क्या करेंगे, इसको लेकर क्या करेंगे, आएंगे टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। इसको लेकर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ठीक, इस सेल को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ये क्या है, इस सेल को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ये मान लो टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे बाबू, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेट कराएंगे। क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेट किसमें करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, हमने बताया है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन एक प्रकार का रोटर होता है जो घूमता है राउंड राउंड, यानी 1000 से 1500 एम्पियर पे राउंड राउंड घूमता है। इसमें से DNA अलग होते हैं और DNA के जो लेंथ हैं बाहर निकलते हैं। ठीक, तो जब इसमें से यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो यहाँ पे हमें DNA के ढेर सारे मिल जाएंगे लेंथ, ये DNA मिलेगा। ये क्या है, DNA मिल गया। ठीक, अब इस DNA को क्या करेंगे,
इस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, इस डीएनए को आइसोलेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? आइसोलेशन कराएंगे या आइसोलेट कराएंगे। ठीक, आइसोलेट मतलब होता है सिक्रेशन ऑफ डीएनए, यानी इस टेस्ट ट्यूब से निकालने को, इस टेस्ट ट्यूब से निकालेंगे डीएनए को, उसे आइसोलेशन कहते हैं। ठीक, तो आइसोलेट कराएंगे। आइसोलेट कराने के बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेट कराने के बाद में हम यूज करेंगे किसका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। और आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम कौन सा यूज किए, हिंड थर्ड यूज कर लिए। हाँ, हिंड थर्ड। तो ये क्या करेगा, हिंड थर्ड डीएनए को काट करेगा, डीएनए की कटिंग करेगा, यानी जो लेंथ है, इतने बड़े लेंथ से तो हम जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जानने के लिए क्या करेंगे, इसको कट कराएंगे। यहाँ पे जब ये कट करेगा, ठीक है, जब ये कट करेगा तो ये क्या होता है, आइसोलेशन के बाद क्या कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराएंगे। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराएंगे उसके बाद हम क्या कराएंगे इसका, उसके बाद इसको हम कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे इसका हम, ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, उसके बाद ये क्या होगा, डीएनए हमारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डीएनए हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक, जब डीएनए सेपरेट हो जाएगा तो इसी से पहचाना जाता है, क्या करने के लिए, क्या करके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पहचाना जाता है, क्या करके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके पहचाना जाता है। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस हमने बनाया है, ये सीक्वेंस हमें हमेशा बताता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज कैसे किया जाता है। ठीक, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, हमने बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हमेशा किया जाता है क्राइम सीन्स का पता करने के लिए, जहाँ पे क्राइम हुआ है, कौन क्राइम किया है, कौन क्राइम नहीं किया गया है, उसके बारे में पता किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कभी कभी क्या होता है, जो क्राइम नहीं किया रहता वो भी फंस जाता है। ठीक, तो उसको निर्दोष साबित करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करती है। हमने बताया था कि क्राइम सीन से या तो हेयर फॉलिकल या ब्लड या आपके स्पर्म या कुछ भी एनी सेल, चाहे जो कोई सेल पा जाते हैं जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं, उसको क्या करते हैं, ले जाके लैब में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने बताया था कि ये प्रोसेस हमेशा क्राइम सीन्स को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो आगे देखते क्या होता है, क्या होता है, जो उसमें क्रोमोसोम मैचिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमेशा क्या किया जाता है, क्रोमोसोम मैचिंग की जाती है। इसमें होता क्या है कि पैरेंटल क्रोमोसोम होते हैं, पैरेंटल क्रोमोसोम होते हैं, पैरेंटल क्रोमोसोम उसमें होते हैं, पैरेंटल क्रोमोसोम या कह सकते हैं पेरेंट के हो सकते हैं मदर, दो क्रोमोसोम हो गए। ठीक, तो क्रोमोसोम मान लीजिए जहाँ पे कहीं भी क्राइम होता है तो वहाँ के जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए उनको लगता है, सरकार को या पुलिस को लगता है कि यही मर्डर किया होगा, कि वो क्या होते हैं, चार्जशीट में पहले से आए रहते हैं, नहीं कह सकते हैं अपराधी टाइप के जो रहते हैं। मान लीजिए इस जगह पे मर्डर हुआ तो इस इर्द गिर्द पे 2-4-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द पे जितने भी संदिग्ध व्यक्ति रहेंगे उनको पुलिस उठा लेगी। उठाने के बाद क्या करेगी, उनके ब्लड या फॉलिकल ले लेगी। ठीक, ठीक है, उनके ब्लड या फॉलिकल को ले लेगी। उसके बाद क्राइम सीन्स पे जो उसको ब्लड या फॉलिकल या कुछ भी हेयर फॉलिकल मिला है उससे मैच कराएगी। ठीक है, तो मान लीजिए क्राइम सीन्स यहाँ पे हुआ, ये क्राइम सीन्स का क्रोमोसोम नंबर मैचिंग है। उसके बाद में ये इंडिविजुअल ए वाले हैं और इंडिविजुअल बी हैं, मतलब मान लीजिए जहाँ पे मर्डर हुआ है वहां से दो व्यक्तियों को उठा लिए। ठीक है, दो व्यक्ति को लिए, ये इंडिविजुअल ए वाला हो गया, इंडिविजुअल बी वाला हो गया। ठीक, तो क्या करते हैं, हमने बताया था ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी को मैचिंग कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट कराते हैं,
नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट कराते हैं, ठीक है। हमने बताया था मैक्रो सैटेलाइट, तो क्या करते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट कराते हैं, जिसका मैच कर गया उसमें क्या करते हैं उसी को दोषी मानते हैं। कैसे मैच करता है, मान लीजिए क्राइम सीन में एक क्रोमोसोम मिला है और जो उनको उठाए है, पुलिस जो उठाई है, तो एक क्रोमोसोम नंबर वाला ये है, एक क्रोमोसोम नंबर वाला बी है, ठीक है। तो दोनों को मैच कराएंगे आपस में, जिसका मैच किया वही क्या किया है, वही मर्डर किया है, ठीक है, या वही क्राइम किया है। तो देखते क्या है इसमें, जो पेरेंटल और मदर क्रोमोसोम है बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, इससे मैच तीन चौकर नहीं कर रहे हैं, एकदम अलग हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल मदर क्रोमोसोम बी वाला है, अब देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना है पेरेंटल वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, यानी 0 से 11 तक है। क्या है, STR, ठीक है। STR मतलब शॉर्ट टेंडर रिपीट हुआ है। और सेकंड वाला जो मदर वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 से 10 है, ठीक है। ये क्या है बाबू, ये है VNTR, ये VNTR है, ठीक है, VNTR रिपीट हुआ है। तो इसमें पहला वाला जो मैच कराते हैं तो इसमें क्या होता है 0 से 11 तक ये है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 से 11 तक है, ठीक। क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट, ये पेरेंटल वाला हो गया। मदर वाला 0 से 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पहला मैच कर गया, जिसको क्या है 7 क्रोमोसोम नंबर, तो ये मैच किया है। दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरा में 11 क्रोमोसोम है, तो 0 से 11, 0 से 11, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रोमोसोम नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है, क्राइम सीन्स पे भी। थर्ड वाले में देखते हैं जिसे कहते हैं 2 नंबर क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर क्रोमोसोम ये है, ठीक है। और 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 नंबर क्रोमोसोम। तो आपको पता चल गया कि ऐसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अपराधी को पहचाना जाता है, जिसका क्रोमोसोम मैच किया वही क्या है अपराधी है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्राइम सीन्स वाला क्रोमोसोम नंबर, और ये हो गया इंडिविजुअल फर्स्ट और इंडिविजुअल सेकेंड, यानी कह सकते हैं जो अपराधी है वो आपका बी नंबर वाला है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम और क्राइम सीन्स पे जो मिला है सेल्स फॉलिकल वो मैच कर आपस में, ठीक। तो सरकार इसी प्रकार से दोषी बनाती है किसको, जो मर्डर किया रहता है, ठीक। तो ये हमेशा सही इसलिए होता है कि जेनेटिक मटेरियल को मैचिंग कराई जाती है, ठीक। इसमें STR को मैच कराया जाता है। हमने बताया था कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 2 प्रकार के डीएनए होते हैं, एक बल्क डीएनए होता है, एक सैटेलाइट डीएनए होता है। बल्क डीएनए हमारा भी सेम है, आपका भी, सारे जो अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं सबका 99.9% सेम रहता है, बट 0.1% जो सैटेलाइट डीएनए है वो डिफरेंट रहता है, उसी से पहचाना जाता है कौन किसका मर्डर किया है, कौन किसके जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको आगे ऐसे ही अच्छे क्रिटिकल बोर्ड के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो अगर चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।